अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक्सेल में ऑफसेट फंक्शन को डायनामिक बनाने के बारे में कि किस तरीके से हम अपने काउंट के फंक्शन को यूज करते हुए अपने ऑफसेट फंक्शन को जो है वो डायनामिक बनाते हैं। इससे पहले हम ऑफसेट फंक्शन का इंट्रोडक्शन और उसका बेसिक यूज जो है वो देख चुके हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी नजर आ रहा होगा। तो चलिए अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से काउंट के फंक्शन को यूज करके हम अपने ऑफसेट फंक्शन को डायनामिक बनाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहां पर आपको एक डाटा नजर आ रहा है मंथ का और सेल्स का, और हमें यहां पर लास्ट 3 मंथ्स की सेल चाहिए। एक तरीका तो ये है कि हम अपने लास्ट 3 मंथ्स की सेल का सम कर लें, लेकिन जब हम अपने डाटा को अपडेट करेंगे तो हमारा सम जो है वो अपडेट नहीं होगा। उसके लिए हमें ऑफसेट फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो चलिए एक दफा पहले ऑफसेट फंक्शन को रिवाइज कर लेते हैं और इसका बेसिक यूज देख लेते हैं। यहां पर आते हैं हम ऑफसेट, सबसे पहले रेफरेंस जहां से हमारी रेंज स्टार्ट होनी है हम उसको ले लेते हैं, कॉमा, उसके बाद हमारी रोज। अब हमने अप्रैल से स्टार्ट करना है तो हमें पता है पहली रोज 0 होती है, दूसरी 1 2 3 4, अप्रैल 4th रो पे है, यहाँ पे 4, कॉमा, उसके बाद कॉलम। उसी तरीके से 2 कॉलम है, यहाँ पर मंथ 0 और सेल्स 1। हमारा डाटा सेल्स में पड़ा हुआ है तो यहाँ पर 1, कॉमा, हाइट के आपकी हाइट कितनी है रोज की, यहाँ पर हमारी रोज की हाइट है 3 डाउनवर्ड्स की तरफ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, कॉमा, और हमारी विड्थ कॉलम तो हमारे पास है ही एक, तो यहां पर हम 1 लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो आप देखिए मेरे पास लास्ट 3 मंथ्स का जो है वो रिजल्ट यहां पर आ चुका है। अब अगर मुझे यहां पर सम करना है तो सिंपली यहां पर आके मैं ऑफसेट फंक्शन को सम के फंक्शन में क्लोज कर दूंगा, तो आप देखिए मेरे पास सम आ गया। और उसी तरीके से अगर मुझे एवरेज लेनी है तो मैं ऑफसेट फंक्शन को एवरेज के फंक्शन के अंदर क्लोज कर दूंगा, तो मेरे पास यहां पर एवरेज भी आ जाएगी। अब हम यहां पर देखते हैं, जैसे यहां पर लास्ट 3 मंथ्स का डाटा हमें दिया हुआ है। अब लेट्स सपोज यहां पर मैं 1 मंथ का डाटा जो है वो और अपडेट कर लेता हूं, तो आप देखें यहां पर मेरे पास डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि अब मेरे लास्ट 3 मंथ्स मई, जून और जुलाई बन चुके हैं, लेकिन उसने डाटा को अपडेट नहीं किया। तो अब इसी डाटा को डायनामिक बनाने के लिए हमें काउंट के फंक्शन का जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने काउंट के फंक्शन का जो है वो यूज करते हैं ऑफसेट के अंदर और अपने ऑफसेट फंक्शन को डायनामिक बनाते हैं। हम अपने ऑफसेट फंक्शन को डायनामिक 2 तरीकों से बना सकते हैं काउंट के फंक्शन को यूज करते हुए, तो दोनों को 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले पहला मेथड देखते हैं, यहां पर हमने लिखा ऑफसेट, उसके बाद सबसे पहली चीज है आपका रेफरेंस। उसी तरीके से ये हमारा रेफरेंस आ गया, कॉमा। अब हमारी दूसरी चीज है रोज। रोज के लिए यहां पर हम अपना लगाते हैं काउंट का फॉर्मूला, और उसके लिए जो हमारा जिस कॉलम में हमारी वैल्यूज हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां पे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। देखें जैसे आपको काउंट के फॉर्मूले का पता है कि काउंट का फॉर्मूला लगता है आपके नंबर्स को काउंट करने के लिए। अब अगर यहां पर आके और मैं अपनी F9 की प्रेस करूं तो आप देखिए मेरे पास जो है वो रिजल्ट यहां पर आ रहा है 6, मींस कि मेरे पास टोटल काउंट आ रहा है 6। और अब मुझे रो पे जाने के लिए कौन सी रो पे पहुंचना था, 4th रो पे पहुंचना था। तो उसके लिए अगर 6 में से मैं 2 को माइनस कर दूं तो मेरे पास यहां पर रिजल्ट 4 आ जाएगा, कॉमा। कॉलम के लिए उसी तरीके से कॉलम होगा हमारा 1, क्योंकि मंथ 0 कॉलम और सेल 1 कॉलम, ये हमारे पास आ गया 1, कॉमा। हाइट हमारे पास उसी तरीके से हमने 3 मंथ्स लेने हैं तो हाइट हमारे पास हो गई 3, कॉमा, और कॉलम विड्थ यानी कि कॉलम, और कॉलम तो हमारे पास है ही एक, तो हम यहां पर ले लेते हैं 1 और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। यहां पे एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखिए मेरे पास यहां पे रिजल्ट आ गया है। अब यहां पर मैं कोई भी मंथ ऐड करता हूं, लेट्स सपोज यहां पर मैं जुलाई का मंथ ऐड करता हूं और डाटा अपना लिखता हूं, तो आप देखिए मेरे पास डाटा अपडेट होना शुरू हो गया है। यहां पर मैं अगस्त लिखता हूं और अगस्त का डाटा अपडेट करता हूं, तो आप देखें मेरे पास अब डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट होता जा रहा है। और यहां पर मैं सितंबर लिखता हूं तो आप देखें मेरे पास अब जो लास्ट 3 मंथ्स का डाटा आ रहा है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर का आ रहा है। उसी तरीके से अगर मैंने यहां पर इसका सम लेना है तो यहां पर मैं इसको सम के फॉर्मूला के अंदर जो है वो क्लोज कर दूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके दूसरे मेथड के बारे में कि किस तरीके से हम दूसरे मेथड को यूज करके अपने ऑफसेट फंक्शन को डायनामिक बना सकते हैं।
यहां पर आते हैं, हम यहां पर लिखते हैं ऑफसेट, उसी तरीके से रेफरेंस जहां से हमारी रेंज स्टार्ट होनी है, कॉमा, रोज की जगह पे हम आपका काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। उसी तरीके से हम सेल वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर हम -2 नहीं करेंगे, हमें काउंट का रिजल्ट पता है कि काउंट का रिजल्ट है 6, लेकिन अब यहां पर हम -2 नहीं करते, कॉमा लगाते हैं और अपना कॉलम लिखते हैं। उसी तरीके से हमारा कॉलम हो गया 1, मंथ 0 और सेल 1, कॉमा। अब बात आती है हाइट की। हमने जैसे अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हमने रोज में डाउनवर्ड आना है तो उसके लिए जो हमें यूज करने पड़ेंगे वो पॉजिटिव नंबर यूज करने पड़ेंगे। जितनी रोज डाउनवर्ड आना है उतने ही पॉजिटिव नंबर्स। हमने 3 रोज डाउनवर्ड आना था तो हमारी 3 था, लेकिन अगर हमें अपवर्ड जाना हो तो उसके लिए हमें नेगेटिव नंबर यूज करना पड़ता है। यहां पर अब आप देखें मेरे पास काउंट जो है, यहां पर काउंट का जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आ रहा है 6। इसका मतलब है कि इस टाइम मैं 6 रो के अंदर खड़ा हूं, मींस के मैं जून के अंदर यहां पर खड़ा हुआ हूं। अब अगर मुझे अपने लास्ट 3 मंथ्स चाहिए तो इसका मतलब है यहां पर अगर मैं -3 कर दूंगा तो जो वो मंथ लेगा वो जून, मई और अप्रैल ले लेगा। तो यहां पर मैं -3 लिख लेता हूं, कॉमा, और उसके बाद विड्थ के लिए उसी तरीके से मेरा मंथ 0 और सॉरी विड्थ के लिए कॉलम, मींस के मेरा कॉलम तो यहां पर 1 ही था तो एक ही कॉलम मेरे पास यहां पर आ जाएगा और मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं। अब आप देखें यहां पर मेरा जो काउंट का फंक्शन है वो मुझे बता रहा है 6 मींस के इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूं जून के अंदर और जून से मुझे 3 मंथ्स ऊपर जाना है और यहां पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूं तो आप देखें मेरे पास रिजल्ट जो है वो यहां पर ये आ चुका है लास्ट 3 मंथ्स का। अब यहां पर मैं एक और मंथ ऐड कर देता हूं, जुलाई 21 का 54,000। तो आप देखें मेरे पास डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इसकी लॉजिक क्या है। सिंपली अब यहां पर अगर आप काउंट के फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे और अपनी F9 की कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो अब जो काउंट का रिजल्ट आ रहा है वो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 7, क्योंकि अब टोटल नंबर्स जो हैं जनवरी से लेकर जुलाई तक वो हो चुके हैं 7। तो अब आपको पता है कि यहां पर अब टोटल है 7 और आपने लास्ट 3 मंथ्स को सेलेक्ट करना है तो अब वो आपके लास्ट 3 मंथ्स कौन से होंगे, जुलाई, जून और मई। और इसी तरीके से ऑनवर्ड्स अगर आप अपना डाटा यहां पर अपडेट करते रहेंगे तो ये आपके पास डाटा अपडेट होता रहेगा। देखिए यहां पर अगस्त का डाटा अपडेट हो गया और उसी तरीके से यहां पर आपके सितंबर का डाटा भी अपडेट हो जाएगा। अगर अब आपने सिंपली उसी तरीके से इसका सम लेना है तो आप इसका सम ले सकते हैं टोटल का, और उसी तरीके से अगर आपने एवरेज लेनी है तो आप अपने ऑफसेट फंक्शन को एवरेज के अंदर क्लोज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए अब हम अपने ऑफसेट फंक्शन को डायनामिक बनाते हैं। जब हमें डाटा इस तरीके से दिया हुआ मींस जब हमने अपने कॉलम्स को जो है वो डायनामिक बनाना हो, जैसे पिछली एग्जांपल में हमने अपनी रो को डायनामिक बनाया था, यहां पर हम अपने कॉलम को डायनामिक बना के देखते हैं कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर हम आते हैं, अपना ऑफसेट फंक्शन यूज करते हैं। ऑफसेट रेफरेंस हमारा हो गया ये, कॉमा, उसके बाद रो जो है, रो हमारे पास कितनी है देखें, ये वाली रो हो गई 0 और ये वाली रो हो गई 1। तो हमारे पास जो रो है, रो का रिजल्ट है हमारे पास 1, कॉमा। अब हमारे पास कॉलम कितने, कॉलम के लिए उसी तरीके से यहां पर हम काउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। काउंट का फॉर्मूला लगाने के बाद इसको क्लोज करते हैं और अब उसी तरीके से यहां पर हमारे पास देखें जो काउंट का रिजल्ट आ रहा होगा, काउंट का रिजल्ट आ रहा है वही हमारे पास 7। यहां पर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 7, इसको हम यहां पर क्लोज कर देते हैं। अब हमने 7 में से पहुंचना कहां पर है, हमने यहां पर पहुंचना है मई पे, क्योंकि हमें लास्ट 3 मंथ्स का चाहिए तो मई, जून और जुलाई। तो मई हमारा कौन से कॉलम में है, ये कॉलम A0, 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम पे हमने पहुंचना है। तो 7 में से 2 गए तो हम 5 कॉलम पे पहुंच जाएंगे, कॉमा। उसके बाद आ जाती है हमारी हाइट, कि हमारी हाइट कितनी है। हाइट मींस कि हमारी रोज कितनी है। हाइट तो हमारी एक ही है, रो एक ही यूज हो रही है। यहां पर हम लिखेंगे 1, जैसे आपको ये पता है कि ये 0 और ये 1 हमारी 1 ही है, एक ही रो है जो हमारी इस्तेमाल हो रही है, रो तो हमारी चेंज हो नहीं रही, कॉमा। विड्थ हमारी कौन सी होगी, यहां पर हमारे कितने कॉलम्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं, हमने 3 कॉलम्स आगे जाना है, मई, जून और जुलाई। तो यहां पर हम लिख देंगे 3 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहां पे एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखें आपके पास रिजल्ट यहां पर ये आ चुका है। अब सिंपली अगर मैं यहां पर कोई भी मंथ ऐड करता हूं, लेट्स सपोज यहां पर मैं इसको ऐड कर लेता हूं आपका एक यहां पर अगस्त का मंथ,
और यहाँ पर अगस्त के मंथ में एक अमाउंट लिख देता हूँ, लेट्स सपोज 65,000। तो आप देखें मेरे पास जो है ये डाटा आपका अपडेट होके आ गया है। सिंपली अगर आपने इसका सम लेना है तो आप ऑफसेट फंक्शन को उसी तरीके से सम के फॉर्मूला में क्लोज कर दीजिए, और एवरेज लेना है तो एवरेज के फॉर्मूला में क्लोज कर दीजिए। अब उसी तरीके से जैसे आपने लास्ट एग्जांपल में किया था रो के केस में, आप कॉलम के केस में भी दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से सिंपली ऑफसेट का फंक्शन यूज करते हैं। यहां पर हम लेते हैं अपना रेफरेंस कॉमा, उसके बाद रो हमारी कौन सी है 0 और 1। 1 रो में हमारा रिजल्ट है, यहां पर हम लिखते हैं 1 कॉमा, कॉलम हमारे पास कौन सा है, कॉलम के लिए उसी तरीके से हम अपना काउंट का फॉर्मूला जो है वो यूज कर लेते हैं, लेकिन अब यहां पर माइनस नहीं करेंगे, सिंपली हम लगा देते हैं कॉमा। हाइट हमारे पास रोज कितनी है, रो तो हमारी एक ही है, एक ही इस्तेमाल हो रही है, 1 लिख देते हैं कॉमा, और उसके बाद जो है हमारे कॉलम्स जो है वो कितने, जैसे हमने लास्ट बताया था आपको कि अगर हमने कॉलम में राइट साइड पे मूव करना है तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर लेफ्ट साइड पे मूव करना है तो हमें नेगेटिव वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। जैसे आप देखें यहां पर अगर मैं इस टाइम अपना काउंट का रिजल्ट चेक करूं तो मेरे पास इस टाइम काउंट का रिजल्ट यहां पर आ रहा है 7, मींस कि मैं इस टाइम 7 कॉलम में खड़ा हुआ हूं, और मुझे अब लेफ्ट साइड की तरफ आना है, 3 कॉलम लेफ्ट आना है, तो इसका मतलब है यहां पर अब मुझे लिखना पड़ेगा -3, और मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं। तो आप देखें मेरे पास जो है वो लास्ट 3 मंथ्स का रिजल्ट आ चुका है। उसी तरीके से यहां पर आके मैं एक और मंथ ऐड कर लेता हूं, और उसके डाटा के अंदर यहां पर कुछ भी ऐड कर देता हूं, तो आप देखें मेरे पास लास्ट 3 मंथ्स जो है यहां पर अपडेट हो गए हैं। अब सेम आप इसका सम लेना चाहते हैं तो ऑफसेट फंक्शन को सम के फॉर्मूला में क्लोज कर दीजिए, आपके पास आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम ऑफसेट फंक्शन को डायनामिक बना सकते हैं रो के केस में भी और कॉलम के केस में भी, और इसके 2 मेथड्स हैं, और काउंट के फंक्शन को यूज करके हम इसको डायनामिक बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।